दोस्तों, जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखते हो? जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखते हो? जमाना तो हौसलों की उड़ान देखता है। हौसलों की उड़ान भरने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए जल्दी से रेडी हो जाएं। लास्ट सेशन में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में काफी सारे पॉइंट्स को हमने जान लिया था। और पॉइंट्स को जानने के लिए जल्दी से रेडी हो जाएं। आपको याद होगा हमारा डिस्कशन ऑक्सीजन से रिलेटेड चल रहा था। आज हमें हमारी इस कहानी को आगे बढ़ाना है। क्या दोस्तों, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है? सोचिए जरा, क्या हो सकता है पॉजिटिव? तो देखिए, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी एग्जिबिट कर सकता है। ऑक्सीजन कैन ऑल्सो एग्जिबिट positive oxidation number when it is combined with fluorine, when it is combined with most electronegative element, and that most electronegative element is फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा जिसके साथ ये कंबाइंड हो? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसके साथ ये कंबाइंड हो। तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल सकता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी मिल सकता है। देखना चाहेंगे ऐसे कंपाउंड जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, OF2, O2F2, OF2, O2F2। ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड्स होंगे इस प्रकार से होंगे, OF2, O2F2, जहां ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी मिल रहा होगा। हाँ, ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन के साथ मिलता है जब ये कंबाइंड हो। देखिए किस प्रकार से मिलता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है? पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम बात कर चुके हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या है? ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो देखिए, ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की ताकत इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा है। यहां देखिए, ये भी पार्शियली शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इमेजिनरी चार्ज +2 अपीयर होगा, फ्लोरीन पर -1, इस फ्लोरीन पर भी -1। ये ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे होंगे। यहां देखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे? बीच में मिलेंगे। कोई कम कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, दोनों सेम टाइप के ऑक्सीजन है, इसमें कोई डाउट? अब देखना, फ्लोरीन ऑक्सीजन में आप जानते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर इमेजिनरी चार्ज -1 हम इंडिकेट करने वाले हैं। यहां भी देखिए, सिमिलर मैनर में बोल सकते हैं, एक और ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड मिल रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स देखिए फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो क्या होगा चार्ज? इमेजिनरी चार्ज यहां -1 होगा, यहां क्या हो? +1 होगा। इस प्रकार से आप देख चुके हैं, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 एग्जिबिट कर सकता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलते हैं, ये आपके सामने, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे चलें, आगे करें बात। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज पॉजिटिव एक्सेप्ट कॉपर हाइड्राइड। जनरल केसेस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव मिलता है। यहां देखिए, एक्सेप्शन आपके सामने, एक्सेप्ट कॉपर हाइड्राइड। कॉपर हाइड्राइड के अलावा भी कहीं पर मेटल का क्या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिल सकता है? हाँ, मेटल कार्बोनिल्स के केस में नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है?
करेंगे इसकी बात। देखिए कॉपर हाइड्राइड की बात की जाए, या आप याद रखेंगे स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है, क्या है इसमें खास? स्पेशल केस ये है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर -1 मिलता है, हाइड्रोजन का मिलता है +1। क्या मिलता है हाइड्रोजन का? +1। मेटल के साथ हाइड्रोजन का -1 मिलना चाहिए, लेकिन ये मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नहीं है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। ये अलग केस है। अगर लिथियम, सोडियम, पोटासियम जैसी मेटल है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ऐसी मेटल हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइंड है, तो ऐसे केस में मेटल पर प्लस चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। कहानी क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करना पसंद करते हैं। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ऐसे केस में अगर हाइड्रोजन कंबाइंड होगा तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होगा? +1, और मेटल पर चार्ज कैसा होगा? -1। तो कॉपर का ये कंपाउंड आपके सामने है जिसमें कॉपर पर चार्ज -1 है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नहीं है, इसलिए मेटल पर माइनस चार्ज मिल सकता है। इसका एग्जांपल आपके सामने है। मेटल कार्बोनिल्स के केस में भी ऐसा देखने को मिलता है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव मिलता है। कुछ ऐसे कंपाउंड में पेश करना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल इन कंपाउंड्स की 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आप देखने वाले हैं। एक बेहतरीन चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसकी काफी ज्यादा वेटेज है जेई और नीट में। वक्त आएगा तो उस चैप्टर के बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये देखना है कि मेटल का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मेटल कार्बोनिल्स के केस में देखने को मिल सकता है। देखिए इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिनको यार स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, याद आए कुछ आपको? अरे कहीं तो देखा हुआ, बॉन्डिंग में भी मैंने जिक्र किया है। ऐसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स। ये नॉर्मल कंपाउंड्स नहीं है, ये कैसे कंपाउंड्स हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। जैसे देखिए हमारे पास है CO4-। अब कई बच्चे बोलेंगे यहां भी CO, यहां भी CO। अरे C कैपिटल, O अगर स्मॉल हो तो एक कोबाल्ट है, C कैपिटल O कैपिटल ऐसे हो तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यहां देखना माइनस चार्ज है। कार्बन मोनोऑक्साइड पर तो चार्ज 0 मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पर तो चार्ज मिलता है 0, ठीक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पर 0 चार्ज है तो फिर ये माइनस चार्ज किसका चार्ज है? ये कोबाल्ट का चार्ज है। देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी होगी? इसका चार्ज तो 0 है, x की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। मतलब यहां ऑक्सीडेशन नंबर इस कोबाल्ट का क्या मिल रहा होगा? -1 मिल रहा होगा। किसी को डाउट इसमें? चले आगे। क्या और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं? हाँ काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तो मैंने देखिए एक एग्जाम्पल की बात कर ली है, एक और एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील करेंगे आप कि हाँ ऐसा होता है। VCO6 -1, यहां देख लो वेनेडियम का नेगेटिव चार्ज आपके सामने है। यहां जो ड्राइविंग फोर्स है वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर मेनली क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे 12th क्लास में ही, कि क्यों माइनस चार्ज यहाँ पर अपीयर हो रहा है, माइनस चार्ज अपीयर होने से क्या हो जाएगा। फिलहाल इतना ही बताऊंगा, ये ऐसे हालात में रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहना पसंद करता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे स्टेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्सेस की एक्सप्लेन होती है, कैसे ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होती है, ये सारी बातें हम 12th क्लास में करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, इस प्रकार के मेटल कार्बोनिल्स के केस में जहां पर मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना रही हो, ऐसे मेटल कार्बोनिल्स के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का चार्ज नेगेटिव मिल सकता है। और कॉपर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो तब मेटल का चार्ज कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। क्या ये आपने याद कर लिया है? सेकेंड पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर क्या था? ये 6 था। आगे देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 7 आपके सामने है। ओस्मियम लिखिए जल्दी से, ओस्मियम, जिनोन, रुथेनियम इन देयर ऑक्साइड्स शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +8।
हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपसे कोई पूछे क्या हो सकता है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे +8 हो सकता है। याद रखनी है बात, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, तो आप बिंदास बोल देंगे कितना हो सकता है, +8 हो सकता है। फिर आपसे पूछे +8 कहां होगा, तो आप कहें कंपाउंड्स में होगा। ऐसे कंपाउंड्स कौन से होंगे जिनमें किसी मेटल का +8 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है, या किसी एलिमेंट का +8 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। देखिए OSO4 ओस्मियम का एक शानदार कंपाउंड जिसमें ओस्मियम पर +8 चार्ज होगा। RU रुथेनियम का एक कंपाउंड देख ले, RuO4, RuO4, ठीक है, यहां भी +8 चार्ज होगा। जिनोन पर चार्ज +8 कौन से कंपाउंड के केस में होगा, Ba2XeO6, या जिनोन पर +8 चार्ज होगा। कैसे पता करें +8 चार्ज होगा, क्या वाकई में +8 होगा, देख लो, हाँ वाकई में +8 होगा। चेक करने का तरीका ये होगा, जिसका चार्ज पता नहीं उसे X मान लो, क्या मान लो, X मान लो, ठीक है। और ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में किस प्रकार से रहता है, इसके बारे में आइडिया लगा लो। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में किस प्रकार से रहता है, जब इस पर चार्ज हो -2, इस प्रकार से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में ऑक्सीजन रहता है। तो नेट चार्ज कितना है, इस कंडीशन को यूज कर लो, नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, ओस्मियम पर चार्ज X और -2 चार्ज 4 ऑक्सीजन पर अलग अलग से मिल रहा होगा, -2 -2 -2 -2 4 टाइम्स मिल रहा होगा, मतलब -2 × 4। नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, यहां से X की वैल्यू मिल जाएगी, देखना ओस्मियम का चार्ज +8 मिल जाएगा। सिमिलर मैनर में रुथेनियम के केस में आप देखिए, चार्ज X मान लो, ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑक्सीजन के कौन से आयन की होती है, ऑक्साइड आयन की होती है, ठीक है। तो ये -2 चार्ज के साथ मिल रहा होगा, नेट चार्ज 0 है। एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का देखिए, नेट चार्ज 0 है तो 0 से इक्वेट कर दो, X -2 × 4 इज इक्वल टू 0, जल्दी से इक्वेट कर दो, X -2 × 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करने पर X की क्या वैल्यू आपको मिलती है, X +8 मिलता है, ठीक है। तो हमें यहां भी देखने को मिलता है पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर रुथेनियम का कितना होगा ऑक्साइड फॉर्म में, इस ऑक्साइड फॉर्म में +8 होगा। चलें आगे, Ba2XeO6 बेरियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, कुछ बताया था इस ट्रस्ट टेबल में, आपको कुछ बताया था, क्या बताया था, +2 होगा इसका चार्ज, +2 होगा बेरियम का चार्ज, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, +2 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो, ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, जनरल केसेस में -2 मिलेगा। जिनोन का चार्ज अगर हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, लेकिन निकालने की इंटेंशन रखते हैं तो X मान लेंगे, क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। नेट चार्ज 0 है। एल्जेब्रिक सम लेने पर क्या मिलता है ऑक्सीडेशन नंबर का, इस प्रकार से एल्जेब्रिक सम कंसिडर करने पर क्या मिलता है, देख लेंगे, 0 मिलता है। +2 × 2, अरे 2 बेरियम है ना, ये +2 एक बेरियम का चार्ज है, 2 बेरियम है, +2 × 2, क्या देखना, एक जिनोन है +X, 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, तो 6 का चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज 0 है। तो इस एल्जेब्रिक सम को, ऑक्सीडेशन नंबर के इस एल्जेब्रिक सम को 0 से इक्वेट कर दो, जो भी अननोन होगा, जो भी अननोन चार्ज होगा, अननोन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे लगता है एक बार फिर से आपको X की वैल्यू +8 मिल रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें किसी एलिमेंट का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है, ये मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, ये आप देख चुके हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑक्साइड फॉर्म में, अगर वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में रहेंगे, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। आगे चलें,
In case of p block elements, range of oxidation number can be defined as, ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज बताई जा सकती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। कैसे बताई जा सकती है? देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज होगी। ठीक है, कैसे होगी? बात कर लेते हैं ग्रुप 17 की, ग्रुप 16 की, ग्रुप 15 की। मेनली इनकी हमें बात करनी है क्योंकि इनके काफी सारे इंपोर्टेंट आयंस हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो ग्रुप 17 की बात की जाए, ग्रुप 17 की बात की जाए तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की क्या रेंज मिलती है। ग्रुप 17 की बात की जाए, कौन कौन से मेंबर्स होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेंबर्स होंगे। कहानी क्लियर है? क्या रेंज मिलती है ऑक्सीडेशन नंबर की? क्या रेंज मिलती है? देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां ग्रुप 17 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये तरीका मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दोगे। ठीक है, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए? ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 मिल गए। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस 8 तो क्या मिलता है? -1। ठीक है, टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 17 में से 10 को माइनस किया है, ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 यहां पुट किया तो यहां तो -1 मिलता है, यहां 7 पुट किया तो देखिए -12 + 7, -12 + 7, ये रेंज मिलती है। अब आप ये जानते हैं इंटरनल एक्साइटेशन फ्लोरीन के केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और 2s 2p के अलावा 2d सबसेल तो होती नहीं है, तो इसलिए फ्लोरीन के केस में रेंज इतनी दूर तक नहीं मिलेगी आपको। ये जो रेंज डिफाइंड है ना, ये रेंज इनके लिए डिफाइंड है, ये रेंज फ्लोरीन के लिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि फ्लोरीन तो ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। फ्लोरीन तो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कोवैलेंसी के कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, एक ही बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के केस में रेंज इस प्रकार से डिफाइन नहीं होगी, फ्लोरीन के केस में सिर्फ -1 आएगा, फ्लोरीन के केस में सिर्फ क्या आएगा? -1 आएगा। ये ध्यान रखिए आप, फ्लोरीन के केस में ये रेंज इस प्रकार से डिफाइन, ये रेंज वैलिड होगी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो वैलेंस सेल होगी उस वैलेंस सेल की कोरस्पॉन्डिंग डी सब सेल भी मिल रही होगी। इंटरनल एक्साइटेशन हो सकती है और जरूरत पड़ने पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर की वाइड रेंज मिलती है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं तो इसलिए वाइड रेंज मिलती है। और ये वाइड रेंज क्या है? -12 + 7। आगे चलते हैं, उम्मीद है इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा, नहीं किया है तो बॉन्डिंग चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करें, कोवैलेंसी के कॉन्सेप्ट को आप याद करें, रिवाइज करें, उससे आप इसको रिलेट करके देखेंगे तो मुझे लगता है आपको आइडिया मिल जाएगा। ग्रुप 16 की बात की जाए, ग्रुप 16 के मेंबर्स की वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 16 - 10 किया आपने तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है रेंज यहां से डिफाइन हो जाएगी। 6 आप यहां पुट करेंगे तो -2 + 6 यही आएगा। अरे वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर को यहां पुट करो, वैलेंस सेल के 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए हैं, इस 6 को आप यहां डाल दो तो -2 2 + 6 आपको ये रेंज मिल जाएगी। अगेन ये जो रेंज होगी ये वैलिड होगी ऑक्सीजन से नीचे जो मेंबर्स हैं उनके लिए, -2
2 + 6, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में वैलेंस सेल के कोरस्पॉन्डिंग डी नहीं मिलता है, डी नहीं मिलता है तो इंटरनल एक्साइटेशन नहीं हो सकती है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर की वाइड रेंज नहीं मिलती है। लेकिन ऑक्सीजन से नीचे सल्फर और बाकी जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के केस में जब वैलेंस सेल की बात होगी तो डी इन्वॉल्व आपको मिल रही होगी, मतलब इंटरनल एक्साइटेशन हो सकती है और ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। ग्राउंड स्टेट में जितने बॉन्ड बन सकते हैं, सल्फर और ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है इंटरनल एक्साइटेशन करते हुए। ये बातें उन सभी बच्चों को समझ आएंगी जिन्होंने बॉन्डिंग को बिल्कुल मन से किया है ना, बॉन्डिंग चैप्टर को कवर किया बिल्कुल मन से, पूरी शिद्दत से किया है, और जिन्होंने टाइम पास किया है उनको ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी क्यों यहां पर कम रेंज की ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे आपको ऑक्सीजन के केस में, फ्लोरीन के केस में। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के नीचे जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स की वैलेंस सेल के कोरस्पॉन्डिंग डी सब सेल भी इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर की ज्यादा रेंज मिल रही होगी। ज्यादा रेंज क्या है आपके सामने है, ऑक्सीजन फैमिली के लिए, ऑक्सीजन के अलावा बाकी मेंबर्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की जो वाइड रेंज है आपके सामने है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इस प्रकार से और मेंबर्स मिल रहे होंगे। ये जो रेंज है ये वैलिड है बाकी मेंबर्स के लिए। कहानी क्लियर है? आगे चलें। आगे बात होगी ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 की, जिसमें इस प्रकार के मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये मेंबर्स हैं। तो वैलेंस सेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं 15 - 10 करने पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। 15 में से 10 को माइनस करो, 5 मिलते हैं। एक काम करो, 5 को यहां पुट करो, 5 - 8 - 3, ठीक है। और यहां देखना टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +5 है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है। 15 में से मैंने 10 को माइनस किया, ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे 5 मिलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां पुट किया, यहां पुट किया, 5 - 8 से -3 मिलता है, और यहां तो 5 पुट किया है, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट रेंज मिलती है -3 to +5, -3 to +5। इस रेंज में ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल पाएंगे। क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 मिल पाएगा? हाँ मिल पाएगा। क्या +4 मिल पाएगा? क्या +4 मिल पाएगा? हाँ मिल पाएगा। क्या +3 मिल पाएगा? मिल पाएगा, मिल पाएगा। मतलब आपको नाइट्रोजन के केस में भी इस वाइड रेंज में ऑक्सीडेशन नंबर मिल पाएंगे। कैसे मिल पाएंगे? आप मुझसे पूछना चाहेंगे सर बता दो +5 कहां होगा नाइट्रोजन के केस में। मैं बस इतना ही कहूंगा आपको, आप नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड उठाकर देख लो, आपके सभी सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। देख लो, देख लो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख लो, और देख लो आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से चेंज होता हुआ मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड की फॉर्म्स में। ध्यान से देखिए, यहां देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। यहां देखिए +2 होगा, यहां देखिए +4 होगा, यहां देखिए चेक कीजिए +3 होगा, यहां देखिए +5 होगा। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे चेक करें। हर एक तरीका मैं आपको बता चुका हूं। जैसे N2O5 के केस में नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है, कैसे चेक किया जाए। जिसका नहीं जानते उसको क्या मान लो, X मान लो। और ऑक्सीजन का कॉमनली ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलता है, स्टेबल फॉर्म में क्या मिलता है, -2 मिलता है। नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो आप क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम कंसिडर करें और उस एल्जेब्रिक सम को किससे इक्वेट कर दें। नेट चार्ज 0 तो किससे इक्वेट कर दें, 0 से। क्या मिलता है, x × 2, 2x -2 × 5, -2 × 5 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। यहां से देखना x क्या मिलता है, +5 मिलता है। क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 तक मिल सकता है? क्या ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं? जी हाँ, ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 तक मिलता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर आपको नाइट्रोजन के केस में भी वाइड रेंज में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के केस में। तो रेंज यहां पर देखिए इन सभी कंपाउंड्स के लिए वैलिड होगी। कहानी क्लियर है? चलें आगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर की क्या रेंज होगी ये आप देख चुके हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर हमें सर्टेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के केस में चेक करने चाहिए। क्या ऑक्सीडेशन नंबर होंगे सर्टेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के केस में? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसिडर होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के केस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के केस में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑफ स्पीसीज के इक्वल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ स्पीसीज। उस स्पीसीज के चार्ज के इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर हमें कंसिडर करना होगा। कैसे कंसिडर करना होगा? देखिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा? 0 होगा। कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे H2S कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, कैसे पता? अरे लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका? 0 होगा। कहानी क्लियर है? आगे देखिए, NH3 चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसिडर होगा? 0। ऐसे ही PH3 चार्ज 0 है, लोन पेयर है, बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसिडर होगा। ठीक है। P के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अटैच्ड हो, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में R से इंडिकेट करते हैं। आपने सुना होगा एल्काइल ग्रुप को R से इंडिकेट किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस प्रकार के एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, यार चार्ज 0 है, तो काहे को आप टेंशन ले रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कहानी क्लियर है? इस प्रकार से आप कोई और एग्जांपल अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। H2O देख लें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इसको कैसे भूल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, चार्ज 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखिए, इसके अलावा अगर नेगेटिव चार्ज का कोई स्पीसीज मिल रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ, कैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अगर चार्ज मिल रहा है तो देखिए -1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। NO2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, SH माइनस, SH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, HCO3 माइनस, ऐसे स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज है। देखिए CH3CO माइनस, HCO माइनस, HCO माइनस, ऐसे स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं। -1 हो जाएगा, चार्ज -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। और देख लें इस प्रकार से, अगर आपके पास से SO3 2-, बातें नहीं करनी है, नोट नहीं किया क्या? अरे नोट नहीं किया क्या? तो नोट कर लो फिर, काय को नाराज हो रहे हैं? नोट कर लो फिर। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है ना, बैग में अंडे वंडे लेकर आए हूं, क्या पता है ना, नाराज हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? चले आगे। अरे नोट कर लिया, अब तो देख लो, कुछ रह गया है तो देख लो, हो गया है। आगे देखिए, CO3 2-,
SO4 2-, इस प्रकार से नेगेटिवली चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हैं C2O4 2-, तो चार्ज -2, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। इस प्रकार से PO4 3-, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, तो इसका चार्ज -3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। स्टार लगा दें और लिख दें स्पेशल केस, ठीक है ना। स्पेशल केस क्या है? यहां मिस्टेक होती है। स्पेशल केस है NO का केस, स्पेशल केस है NO का केस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO इज 0। काफी सारे बच्चे कहते हैं 0 क्योंकि चार्ज 0 है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। 0 होगा कब? When NO is alone, अकेला हो, NO अकेला हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कहानी क्लियर है? लेकिन कंपाउंड में जब भी NO मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में जब भी NO मिलेगा, इन दैट केस, in that situation, oxidation number of NO, oxidation number of NO is +1, is +1. When NO is present in combined form, NO लावारिस है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। NO अगर लावारिस है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ये अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। देखिए, इसका एक फेमस केस है जब ये कंबाइंड फॉर्म में हो, टिल्डन रिएजेंट। क्या नाम है फेमस केस का? क्या नाम है? टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट कौन है? टिल्डन रिएजेंट NOCl। कौन है? NOCl। याद कर लें, NOCl इज टिल्डन रिएजेंट, एक फेमस रिएजेंट है। किस काम आएगा आगे चलकर देखेंगे। केमिस्ट्री की दुनिया में अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, है ना, NOCl हमें क्या क्या काम आ सकता है। फिलहाल आप इसको मेंशन, रिएजेंट है और ये NO-Cl+ की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि ये होगा NO+Cl- की फॉर्म में। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो चार्ज इस तरफ NO की तरफ माइनस होना चाहिए, क्लोरीन की कम है तो प्लस होना चाहिए, Cl+ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी NO को किसी के साथ कंबाइन होने का मौका मिल रहा होगा तब NO+1 चार्ज रखना ही पसंद करेगा। क्यों करेगा? इसका आंसर MOT से मिलता है। MOT से कैसे मिलता है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5, बट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+ इज 3। याद आया होगा, MOT में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लेक्चर को मिस किया है तो टेंशन मत लीजिए, आप बस इतना ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर फ्रैक्शनल है तो लेस स्टेबल होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर इंटीग्रल है, ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO+। क्यों? टू एक्वायर मोर स्टेबिलिटी। रीजन क्या होगा? ज्यादा स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है।
NO प्लस ज्यादा स्टेबल होगा NO से, इसलिए ये अपने बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करना चाहेगा और ज्यादा स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहेगा। और जब ये NO अलोन है, ऐसे केस में NO पर चार्ज 0 होगा। जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में इसके सराउंडिंग में कोई आएगा, इससे कंबाइन होगा, तुरंत ये अपने इलेक्ट्रॉन को उस दूसरे स्पीसीज को खिला देगा जो इसके कॉन्टेक्ट में आया है, और खुद को चेंज कर लेगा किसमें चेंज कर लेगा NO प्लस में। याद रखना है, अगर NO प्लस में चेंज कर लेगा अपने आप को, अगर एक्चुअल केस में है ही NO प्लस, तो चार्ज कितना हो गया +1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1। अलोन है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जब इसके ऊपर चार्ज +1 है ही नहीं, जब ये अलोन है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आपने नाम सुना हो, क्या फॉर्मूला है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, देखिए FeH2O5 FeH2O5 NO जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दें, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड में भी आ चुका है। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दें, अगर आपके अंदर है हिम्मत तो बता दें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, NO कंबाइंड फॉर्म में है, NO कंबाइंड फॉर्म में है, ये ध्यान देना होगा। मुझे लगता है NO कंबाइंड फॉर्म में है तो अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, ये इसकी टेंडेंसी NO प्लस बनाने की है, तो यहां तो होगा भैया इस पर चार्ज +1, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में है। पानी तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसका चार्ज मैंने यहां देखिए 0 लिख दिया है। सल्फेट पर चार्ज कितना मिलता है, अरे SO4 2 माइनस होता है, सल्फेट पर चार्ज -2 होता है, सल्फेट पर चार्ज -2 है। आयरन पर चार्ज कितना होगा हम अनजान बन जाएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर के अलजेब्रिक सम को अगर नेट चार्ज 0 है तो 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद क्या मिलता है, देखना एक अलग ही चीज आपको मिलती है 0 से इक्वेट करने के बाद, x + 0 × 5 + 1, एक NO है, चार्ज है +1। आगे देखिए, सल्फेट का चार्ज है -2, नेट चार्ज है 0, यहां से x हमें मिलता है +2, यहां से x हमें मिलता है +2। अरे नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है तुमसे, +2 कहां मिलता है, झूठ बोलते हैं, +1 मिलता है। कैलकुलेशन भी इतनी कमजोर है आप लोगों की, बस इतना ही सोचते हैं क्या चार्ज होगा +1 होगा। अरे समझ आ गया, कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है, देखो ध्यान से, +1 चार्ज ही दिख रहा होगा। नॉर्मली हमें आयरन का चार्ज +2 मिलता है, यहां +2 नहीं है, या +3 मिलता है नॉर्मली, यहां +3 भी नहीं है। देखना अलग बात क्या है, अलग बात यह है आप पहली बार आयरन का चार्ज +1 देख रहे हैं। एक ऐसा रेयर केस है जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का चार्ज +1 हमें मिलता है। नॉर्मली आयरन का चार्ज +2 +3 देखने को मिलता है कंपाउंड्स में, लेकिन यहाँ +2 नहीं है, +3 नहीं है, +1 एक रेयर केस है, स्पेशल केस है, लिख लो इसको। इसके अलावा NO कंबाइंड फॉर्म में इस प्रकार से मिल सकता है। ये हमने कुछ फेमस कंपाउंड्स की बात की जहां पर NO कंबाइंड फॉर्म में होगा। एक और फेमस कंपाउंड देख लें जहां NO कंबाइंड फॉर्म में होगा, देखिए Na2 FeCN5NO, FeCN5NO, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ये डिटेक्शन ऑफ सल्फर के लिए यूज होता है, ये तो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर। ये केमिस्ट्री की दुनिया में आगे देखेंगे आप, डिटेक्शन ऑफ सल्फर के लिए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड को किस प्रकार से यूज किया जाएगा, ये बाद का काम है। अभी का काम, फिलहाल का काम हमारा ये है कि हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं।
आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में जो आयरन हमें दिखाई दे रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये जो आपने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देखा, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है किसके टेस्ट के दौरान? ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स बनता है टेस्ट ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट के दौरान, ठीक है। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ NO2 माइनस और NO3 माइनस। नाइट्रेट के कंफर्मेटरी टेस्ट के दौरान हमें देखिए ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। कहानी क्लियर है? चले आगे। यहां देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? NO फिर से कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। इस ट्रस्ट टेबल के आधार पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। वेरी नाइस। आयरन का पता नहीं है, X मान लेंगे। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अरे Cn जब भी मिलेगा आपको इस प्रकार से कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा तो इसे Cn माइनस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? Cn पर चार्ज होगा -1। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां मेंशन कर लो। Cn पर चार्ज होगा -1, इसका चार्ज -1 है। ये Cn माइनस की फॉर्म में जब कंबाइंड फॉर्म में तो चार्ज है इसका -1। NO कंबाइंड फॉर्म में है, मैं आपको बता चुका हूं NO का चार्ज होगा +1। NO जब कंबाइंड फॉर्म में चार्ज कितना होगा? +1 होगा। क्लियर है? जल्दी से देखिए, ध्यान से देखिए, चार्ज का एल्जेब्रिक सम क्या मिल रहा है? चार्ज का एल्जेब्रिक सम क्या मिलता है? देखिए +1 चार्ज के साथ 2 सोडियम है, +1 × 2, +1 × 2। ये हम जानते नहीं आयरन का चार्ज कितना है, कुछ भी मिल जाता है। पहले तो बचपन में तो सुना था +2 +3 मिलता है आयरन का चार्ज, लेकिन यहाँ क्या पता क्या मिल जाए। अब पिछले केस में +1 मिला है तो देखना होगा। अभी हम ऐसे कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकते +2 मिलेगा +3 मिलेगा, हमें कैलकुलेट ही करना होगा। तो X मान रखा हमने, -1 कितने Cn माइनस पर है? 5 पर है। -1 अलग अलग से -1 5 पर है, × 5। और +1 चार्ज किस पर है? NO पर। NO का नंबर कितना है? 1 है। नेट चार्ज कितना है? 0 है। इसको 0 से इक्वेट करने पर क्या मिलता है? देखिए यहां से X की वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है? +2 + X -5 + 1 = 0। X = क्या होगा? +2 होगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। थोड़ी बहुत कम केमिस्ट्री आती तो मान लेता मैं, है ना, जैसा आप बोलते मान लेता। आप कहते सर +5 मिलता, मैं बोल देता हाँ आज मौसम अच्छा है +5 मिल रहा होगा। लेकिन क्या करें, दिल के कोने में छिपी हुई बातें बाहर निकल ही जाती है ना, क्या करें। देखिए आगे चलते हैं। NO जब कंबाइंड फॉर्म में होगा +1 इसका चार्ज आप मान लेंगे। ये कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको ये कहानी क्लियर हो गई है तो अब सेकंड पॉइंट के अंदर जो आपने काफी सारी बातें अंडरस्टैंड की हैं उससे बाहर आ जाए। अब थर्ड पॉइंट आप लिखिए क्या है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स in a compound is equal to 0. The algebraic sum of all oxidation numbers of elements in a compound is equal to 0. ऐसा ही तो करते आए हैं। एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का हम 0 से इक्वेट करते आए हैं और अननोन ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते आए हैं। कैसे किया हमने फाइंड? कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे आपको KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, फाइंड कीजिए। जैसे आपको K2Cr2O7 में, जैसे आपको
K2Cr27 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। जल्दी से फाइंड कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, देखिए पोटासियम ग्रुप 1 से तो चार्ज कितना होगा, +1 होगा, और स्टेबल फॉर्म में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -2 होगा। मैग्नीज का चार्ज कितना मान लें, x मान लें। चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, नेट चार्ज 0 है, तो 0 से इक्वेट कर दें इसको, जल्दी से इक्वेट कर दें। +1 + x -2 × 4 = 0। x की वैल्यू यहां पर मिल रही होगी +7, ये मिल पाई है। x की वैल्यू क्या आपको भी यही मिल पाई है? ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है या मैग्नीज का है? अरे KMnO4 में आपने फाइंड किया तो मैग्नीज का ही होगा, क्रोमियम का तो आप फाइंड करेंगे K2Cr27 में। पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्रोमियम का क्या मान लो, नहीं पता तो x मान लो। ऑक्सीजन का ज्यादा स्टेबल फॉर्म में -2, एल्जेब्रिक सम लेंगे, लीजिए जल्दी से। +1 × 2 है ना, 2 पोटासियम 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर ऐसे लिख लो +1 2 बार लिख लो, या +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। जो अननोन है इसे x मान लो, और x एक क्रोमियम का चार्ज है, क्रोमियम 2 है, × 2। -2 चार्ज एक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, अरे कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं, 7 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो × 7। नेट चार्ज कितना है, 0 है, तो इसको किससे इक्वेट कर दें, 0 से इक्वेट कर दें। x की वैल्यू यहां से क्या मिल रही होगी, x की वैल्यू यहां से +6 मिल रही होगी, यानी एक क्रोमियम का चार्ज कितना मिल रहा होगा, +6 मिल रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। लिखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। अरे बिल्कुल सिंपल है, पहले आप जो एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का कंसीडर कर रहे थे और उसको 0 से इक्वेट कर रहे थे, अब आयन के केस में जिसमें ज्यादा एटम्स हैं, ऐसे आयन के केस में आप ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, जो भी उस आयन का चार्ज होगा उस चार्ज से इक्वेट कर देंगे। कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बस इतनी सी बात आपको कहना चाहता हूं, जैसे आपके पास NO2- में नाइट्रोजन का पूछा हो, कंप्लीट NO2- का तो -1 होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, तो -1 होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स में होगा तो -1 होगा। लेकिन अगर यहां पर NO2- में नाइट्रोजन का पूछा हो तो इसको -1 चार्ज नहीं बोलेंगे, इसका -1 चार्ज नहीं बोलेंगे, ऐसे केस में तो इसके अननोन चार्ज को x मानना होगा। और ऑक्सीजन का ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चार्ज क्या मिलता है, -2 मिलता है। तो क्या करेंगे हम, x × 1, नाइट्रोजन 1 है, x × 1, ऑक्सीजन 2 है, -2 × 2, और नेट चार्ज -1 मिल रहा है, तो इसको 0 से इक्वेट नहीं करेंगे। अब नेट चार्ज -1 है तो इसको -1 से इक्वेट करना होगा। ये लीजिए, -1 से इक्वेट किया, यहां से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। x की वैल्यू कितनी मिल पाएगी, x की वैल्यू +3 मिल पाएगी। नोट कर लो जल्दी से, और देखना चाहेंगे देख लो, कुछ आप लोग भी ट्राई कर लो। NO3- में नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, SO4 2- के केस में सल्फर का चार्ज बता दें। और देखिए, PO4 3- के केस में फास्फोरस का चार्ज क्या होगा, C2O4 2- के केस में कार्बन का चार्ज, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी से फाइंड करें। कहानी क्लियर है, अरे देख लेंगे। अगर किसी आयन पर प्लस चार्ज देखने को मिल रहा है तो सिमिलर मैनर में अननोन ऑक्सीडेशन नंबर को वहां भी फाइंड किया जाएगा, जैसे NH4+ +1 चार्ज मिलता है,
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, कीजिए। फाइंड कर लिया है। देखिए यहां पर मुझे लगता है आपने इसको x मान लिया होगा और ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है तो -2 चार्ज। क्लियर है? एल्जेब्रिक सम देखिए किस प्रकार से लेंगे, x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1। अरे -2 चार्ज -2 -2 -2 इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन पर अलग अलग से मिल रहा होगा। अगर -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पर अलग अलग से मिल रहा होगा तो -2 इंटू 3 टोटल चार्ज 3 ऑक्सीजन पर मिल रहा होगा। और इस प्रकार से यहाँ आपने अननोन चार्ज x मान लिया है, इसका एल्जेब्रिक सम ले लिया है, नेट चार्ज -1 है तो -1 से इक्वेट कर दिया है, तो x मिल जाएगा यहाँ से +5। यहाँ देखिए इसके अननोन चार्ज को x मान लिया गया है और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइंड हो तो ट्रस्ट टेबल को याद कीजिए। ट्रस्ट टेबल में आपको बताया गया है हाइड्रोजन का चार्ज कितना होगा, +1 होगा, -1 नहीं होगा। मेटल के साथ हाइड्रोजन हो तब -1 होता है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो तो नॉन मेटल जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 होगा। और +1 चार्ज ये चारों हाइड्रोजन पर टोटल चार्ज नहीं है, +1 +1 +1 +1 4 बार +1 4 हाइड्रोजन पर मिल रहा होगा तो +1 इंटू 4 करना होगा हाइड्रोजन के टोटल चार्ज को इंडिकेट करना है। तो देखिए x +1 इंटू 4, नेट चार्ज इस बार 0 नहीं है, 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, नेट चार्ज +1 है, +1 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू -3 मिल रही होगी, x की वैल्यू -3 मिल रही होगी। यहां देखना सल्फर का चार्ज x, अननोन चार्ज x है और ऑक्सीजन के चार्ज को -2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? -2 मान लेंगे। ज्यादा स्टेबल फॉर्म में क्या है? -2 है। ज्यादा स्टेबल फॉर्म में क्या है? -2 है। ठीक है, क्लियर है? -2 है ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, देखना ये x है। याद देखना इसके अननोन चार्ज को x मान लेंगे और -2 चार्ज अलग अलग से मिल रहा होगा 4 ऑक्सीजन पर और टोटल चार्ज -2 इंटू 4 करने पर ये मिल रहा होगा। ठीक, एल्जेब्रिक सम हमने ले लिया है और नेट चार्ज -2 मिलना चाहिए तो -2 से इक्वेट किया। x की वैल्यू यहां से क्या मिलती है? +6 मिलती है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से +6 मिल रहा है। आगे देखिए फोस्फोरस का चार्ज मान लें x, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है तो -2 चार्ज है, फोस्फोरस 1 है तो x इंटू 1, ऑक्सीजन 4 है तो -2 इंटू 4, नेट चार्ज -3 है तो -3 से इक्वेट किया, x हमें मुझे लगता है +5 मिल जाएगा। फोस्फोरस का चार्ज यहां से +5 मिल जाएगा। क्या आपको भी इतना ही मिल पाया है? बहुत बढ़िया है। यहां देखिए ऑक्सीजन का चार्ज -2, कार्बन का चार्ज अननोन चार्ज x मान लें और कार्बन 2 है तो x इंटू 2, कार्बन 2 x इंटू 2। ऑक्सीजन का चार्ज -2 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, -2 इंटू 4, नेट चार्ज -2 है तो -2 से इक्वेट कर दिया। कार्बन के चार्ज को x मान लिया, कार्बन 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x तो एक कार्बन का चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया। -2 चार्ज एक ऑक्सीजन का चार्ज है, ऑक्सीजन तो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, एल्जेब्रिक सम लेने पर इतना मिलता और नेट चार्ज आप देख रहे होंगे -2 मिलता, -2 से इक्वेट किया, x की वैल्यू यहां से मिल रही होगी, कितने मिल रही होगी? +3 मिल रही, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर C2O4 2- में कितना है? +3 है। कहानी क्लियर है? देख लो इस प्रकार से अगर कोई नेट चार्ज अपीयर हो रहा होगा तो आप ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम लेंगे, उस नेट चार्ज से इक्वेट कर देंगे, जो भी अननोन चार्ज होगा ये हमें मिल जाएगा यहां से। ठीक है, चले आगे। आगे देखिए, आगे हमें यार कुछ क्वेश्चंस को करना होगा डिस्कस। देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्मार्ट बोर्ड की ये खास बात है, आप डेटा लेकर आ सकते हो, ये बता सकते हो बच्चों को ये कौन से साल में आया है। ये देखिए मेरे टाइम का, ये देखिए तो बोल रहा था ना मेरे टाइम का, तो ये है गाने वाने सुनते नहीं थे, सुनते थे घर वाले मारते थे, गाने सुनना तो क्राइम मानते थे, बिगड़ जाएंगे गाने सुनेंगे तो। ये क्या पता था उनको कि हनी सिंह आ जाएंगे आगे चलकर
कैरी मिनाटी भैया आ जाएंगे, हनी सिंह आ जाएंगे, है ना। किसको पता था ये कि बच्चों से कुछ छिपा नहीं रहेगा, है ना। मैं तो मानता हूँ ज्यादा एडवांस हैं और आप सब जानते हैं, जो दुनिया में होता है वो सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मुझे तो बोलने में, टोकने में किसी बच्चे को कोई भी शर्म नहीं आती है ना। नीचे हमारी टीम बोलती रहती कि सर ये मतलब कैसे बोल सकते हैं, इस बच्चे ने ऐसा काम किया तो कैसे बोल सकते हैं। मैंने कहा मैं बोलता हूँ, मुझे आगे खड़ा कीजिए, किसने क्या काम किया है मैं देखता हूँ। ए ऑप्शन आंसर बताया गया है, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इसका आंसर ए ऑप्शन होगा? कितने बच्चों को लगता है? ऑफलाइन की दुनिया क्या कहती है? बस इतने ही बच्चों को लगता है +3। बाकी को क्या लगता है? क्वेश्चन ग्रेस हो जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा। क्रोमियम का चार्ज x मान लो, मान लिया x। अमोनिया का चार्ज 0, नेट चार्ज 0 है अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया किसी के साथ अगर कंबाइंड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही होगी, और अमोनिया जब अलोन है तो 0 चार्ज तो मिलता है। तो यहां जब ये कंबाइंड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही होगी, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, न्यूट्रल है अमोनिया। आगे देखिए, क्लोरीन पर चार्ज होता है -1, ये Cl- की फॉर्म में होता है, तो -1 लिख दिया है। अब एल्जेब्रिक सम लीजिए, x 0 × 4 4 अमोनिया है, -1 × 2 2 क्लोरीन है, क्लोराइड की फॉर्म में है, और नेट चार्ज +1 है, +1 से इक्वेट कर दिया है। x = कितना मिल जाएगा आपको? अरे चेक कीजिए, +3 मिल जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन को टिक किया है वो बिल्कुल सही है, आपको मिलते हैं 4 नंबर। चले आगे, ठीक। ये देखिए, अरे बहुत खतरनाक है, जेईई मेन 2014 में आ चुका है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है। जेईई मेंस 2014 का एक शानदार क्वेश्चन, जिसमें हमें ये चेक करना है किस केस में H2O2 अंडरगोज ऑक्सीडेशन, किस केस में H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चेक कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जितनी भी डेफिनेशन मैंने बताई है, उन डेफिनेशन के आधार पर आपको इसका आंसर करना है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर ये रिड्यूस हो रहा है। और हमें करेक्ट ऑप्शन, उस ऑप्शन को चूज करना जहां पर H2O2 ऑक्सीडाइज। देखते हैं, H2O2 ऑक्सीडाइज, अरे भैया एक से ज्यादा रिएक्शंस में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑप्शंस यहां लिखे हुए हैं, ये ABCD ऑप्शन नहीं है, ABCD तो रिएक्शन है, 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। मुझे लगता है 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड मिलने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस इंडिकेट हो पाएगा, तभी तो H2O2 ऑक्सीडाइज हो पाएगा। अरे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बोलो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो इलेक्ट्रॉन को कहां इंडिकेट किया जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। यहां देखना -2 इलेक्ट्रॉन है, एक काम कीजिए, यहां -2 इलेक्ट्रॉन है, इनको ठीक तरीके से लिखिए, यहां +2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, इलेक्ट्रॉन देखिए H2O2 लूज कर रहा है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड मिलते हैं, जो -2 लिखा हुआ था इनको राइट साइड ले गया, +2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब H2O2 से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से मिल रहा होगा? यहां से मिल रहा होगा। ये जो देखिए -2 इलेक्ट्रॉन, इनको राइट साइड ले जाइए, ये देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा, यानी यहां से हमें क्या मिलता है? बी एंड डी करेक्ट है। बी एंड डी के केस में H2O2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, देखिए लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, H2O2 का ऑक्सीडेशन। बी एंड डी कहां दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में। आपको मिलते गेन 4 नंबर। देख लो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ऐसे ही क्या करूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया करूंगा, अब मैं आपको दिखाया करूंगा, इससे मोटिवेशन मिलती है कि देखो हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ये देख लो, अरे जेईई एडवांस का आ गया ये। देखो, among the following number of elements exhibiting only one non-zero oxidation number, only one non-zero oxidation number, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर रहे होंगे। जैसे किसी ने +1 एग्जिबिट किया तो +1 ही एग्जिबिट कर रहा होगा, +2 नहीं करेगा। किसी ने +2 किया तो +2 कर रहा होगा। जिसने -1 एग्जिबिट किया
तो -1 ही एग्जिबिट कर रहा होगा। नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कोई एक एग्जिबिट कर रहा होगा। ऐसे कितने एलिमेंट है जो एलिमेंट केवल एक टाइप का ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर रहे होंगे? देखो देखो जल्दी से, आपका शैतान दिमाग क्या कहता है? बोलो बोलो जल्दी से, वक्त की कमी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए जे एडवांस में भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको 1 मिनट से भी कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना रहता है। इंटीजर टाइप में आया था, 0 से 9 के बीच इसका आंसर होगा, 09 भी हो सकता है। मुझे लगता है ऑक्सीजन तो इसका आंसर होगा नहीं, ऑक्सीजन इसका आंसर होगा नहीं। ऑक्सीजन तो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकता है, -2, -1, -1/2, -1/3, +1, +2, अरे पॉजिटिव भी करता है। मतलब केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, एक से ज्यादा नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर ही एग्जिबिट कर रहा है। अरे भैया क्लोरीन के केस में भी रेंज देख चुके हैं, रेंज देख चुके हैं। क्या रेंज देखिए, -1 से +7। अरे नहीं भैया, हाँ ये केवल नॉन जीरो में -1 एग्जिबिट करता है, एक नॉन जीरो ये एग्जिबिट करता है, और वह नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। नाइट्रोजन नहीं भैया, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर काफी सारे एग्जिबिट करता है। ठीक है, यानी फॉस्फोर, अरे नहीं इसकी भी रेंज मिलती है। एसएन, एसएन +2 +4, SnCl2 SnCl4, नहीं एक नॉन जीरो नहीं करता है, ये एक से ज्यादा नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करता है। आगे देखिए, Tl +1 +3 एग्जिबिट करता है क्या? हाँ, +1 के साथ साथ +3 भी मिल सकता है। वो बात अलग है, रेयर केसेस में +3 मिलता है, लेकिन मिलता तो है ही, ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं मिलता, मिलता तो है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। सोडियम, सोडियम सोडियम सोडियम, बोलिए इसके बारे में कैसे विचार हैं? सोडियम क्या एग्जिबिट करता है? केवल +1। सोडियम का +2 नहीं देखा, +3 नहीं देखा, केवल +1। तो ये केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर रहा है। टीआई, अरे भैया ये तो डी ब्लॉक से है, डी ब्लॉक वाले तो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे आयरन डी ब्लॉक से, कोबाल्ट डी ब्लॉक से है, निकल डी ब्लॉक से है, ये तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करते हैं। वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक के मेंबर्स एग्जिबिट करते हैं। टीएल के बारे में मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया, कहां बताया? इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया है। टीएल का +1 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन +3 भी एग्जिबिट करता है। वो बात अलग है, इसके केसेस कम है +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, लेकिन देखिए एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट नॉन जीरो अगर ये करता है, तो नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर के एक से ज्यादा केसेस है, तो इसको हमें डिस्कार्ड करना होगा। केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर के केसेस को कंसिडर करना होगा, तो मुझे लगता है एक तो सोडियम मिलता है और एक क्या मिलता है? फ्लोरीन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। चले आगे, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो भैया, ये देख लो, जेई एडवांस्ड का एक शानदार क्वेश्चन देख लो, एक और 2004 में आ चुका है। डराने के लिए ऐसे देखना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है, आप जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स आयंस होंगे, इनसे डरना नहीं है। इनको कैसे ट्रीट करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नॉर्मली जो जो ट्रस्ट टेबल के अंदर गाइडलाइंस दी गई है, उन गाइडलाइंस को फॉलो कर लो, है ना, बिना घबराए फॉलो कर लो, हो जाएगा। Among the following pair having both the metal in their highest oxidation state, ये जो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें जो मेटल्स हैं उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किस केस में आपको मिल रहा होगा, ये आपको चेक करना है। चेक कीजिए, मुझे लगता है आइडिया लग पाएगा आपको। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किस केस में मिल रहा होगा, सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस केस में मिल रहा होगा? सोचिए जरा इनके बारे में। मुझे लगता है इसको आपने x मान लिया होगा, इसको -1 मान लिया होगा, क्योंकि Cn तो Cn माइनस की फॉर्म में होगा। तो मुझे लगता है यहां से चार्ज आपको मिल रहा हो, x की वैल्यू यहां से एल्जेब्रिक सम को -3 से इक्वेट करने पर, ऑक्सीडेशन नंबर के एल्जेब्रिक सम को -3 से इक्वेट करने पर x की वैल्यू आपको क्या मिल पाई होगी? +3 मिल पाई होगी, +3 मिल पाई होगी। ठीक है, यहां भी ऐसे ही इसको x मान लो,
-1 मान लो। हाँ, सिमिलर चीजें हैं तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? +3 तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। CrO2Cl2 चेक करो भैया, Cl का -1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसको x मान लो। +6 आ जाएगा x, कितना आ जाएगा? +6। और यहां देखना, मैंगनीज का x मान लो, ऑक्सीजन का -2, एल्जेब्रिक सम लो ऑक्सीडेशन नंबर का, इस एल्जेब्रिक सम को -1 से इक्वेट कर दो। क्या मिलता है? +7 मिलता है। क्या मिलता है? +7 मिलता है। कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलें आगे। यहां देखिए कम मिलता है चार्ज, यहां भी कम मिलता है, चेक कर लो आप। यहां भी देखिए कम चार्ज मिलता है, कम मिलता है। तो ज्यादा चार्ज कहां मिल रहा होगा मेटल का? इन दो केसेस में ज्यादा चार्ज कहां मिल रहा होगा? कितना आसान है। अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चंस बनते हैं रिडॉक्स के। आगे चलकर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वहां पर मैं आपके साथ हूं। लेवल बढ़ जाएगा तो देख लेंगे। ये देखिए, ये मस्त है। काफी सारी बुक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये बिल्कुल मस्त है। अरे गुस्सा नहीं होना है, नोटबुक को क्यों पटक रहे हैं? गुस्सा नहीं होना है। देखिए जल्दी से, वन मोल ऑफ N2H4, 1 mole of N2H4 lose 10 mole electrons, 10 mole electrons to form a new compound. 1 mole of N2H4 lose 10 mole electrons to form a new compound. New compound Y. New compound क्या बन रहा होगा? Y बन रहा होगा. Assuming that all nitrogen appears in new compound Y. Assuming that all nitrogen appears in new compound Y. What is oxidation number of N nitrogen in new compound Y? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा नए कंपाउंड में? अगर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, एक मॉलिक्यूल से 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, या एक मोल से 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। यूनिटरी मेथड से देखें, एक मोल से 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, एक मॉलिक्यूल से 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और यार या कुछ अज्यूम भी करना है। नोट डालकर क्या लिखना है? देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हाइड्रोजन से नहीं हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस नाइट्रोजन से हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस किससे हुआ है? नाइट्रोजन से हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस नाइट्रोजन से हुआ है, हाइड्रोजन से नहीं हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसलिए हम बोल देंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस नाइट्रोजन से हुआ है, तो हम नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करेंगे, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेंगे। देखिए क्या करना होगा इसमें, किस प्रकार से इसको अप्रोच करना होगा। N2H4 हमारे पास है, क्या है? N2H4, एक कंपाउंड N2H4 हमारे पास है। एक मान ले इसे, अरे एक मोल से 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो हम इसको एक मान लेते हैं, मोल से मोल कैंसिल कर देते हैं, एक इसे मान लें और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। ठीक है, कब निकलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन? ये एक मॉलिक्यूल है, और जब Y बन रहा होगा जिसमें नाइट्रोजन इसी प्रकार से अपीयर हो रहे होंगे, N2 की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके साथ नो डाउट कुछ अटैच्ड भी होगा, हाइड्रोजन भी कुछ अटैच्ड होंगे। कितने होंगे पता नहीं है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये पक्की बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, मतलब यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये पक्की बात है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो जरूर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मान लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होकर x हो गया है, मान लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होकर कितना हो गया है? x हो गया है।
कहां से इंक्रीज होकर एक्स हुआ है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया, इंक्रीज होकर एक्स हो गया है। कैसे पता ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है? अरे जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पिछली क्लास में बताया था, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से, इलेक्ट्रॉन निकलने से, इलेक्ट्रॉन लूज होने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो यहां पर जरूर ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से इंक्रीज हुआ होगा। यह इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो पाया इस केस में, वही अपने को चेक करना है। कितना तक हो गया है, मान लिया हमने एक्स हो गया है, कितने से इंक्रीज हुआ है ये हम चेक कर लेंगे। देखिए यहां ऑक्सीडेशन नंबर शायद -2 था, चेक करना एक बार। और इसको x मान लो, x इंटू 2, और हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना होगा, +1 होगा। +1 इंटू 4, अरे आपने ऐसे कैलकुलेशन की होगी यार। 2x हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है, तो +1 चार्ज होगा। +1 इंटू 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज है 0। यहां से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, और ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा हम नहीं जानते, मैंने मान लिया x हो गया है। अब देखना जरा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, डेल्टा ON, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होकर हो गया है x, और पहले कितना था, -2, इंक्रीज होकर हो गया x, पहले कितना था, -2 था। तो डिफरेंस कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना होगा, ये तो पर नाइट्रोजन होगा। फॉर 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो 2 है, फॉर 2 नाइट्रोजन अगर ये डिफरेंस एक्सप्रेस किया जाए, 2 नाइट्रोजन के लिए ये डिफरेंस एक्सप्रेस किया जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने होंगे, इतने ही तो होंगे, डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग ही तो होंगे। 2 नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की बात की जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट की बात की जाए, तो जो डिफरेंस आपका एक नाइट्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और एक नाइट्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ये ऑक्सीडेशन नंबर का, 2 नाइट्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये, x + 2 से तो यहां आपको डिफरेंस मिल रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x + 4, इससे आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। जितना ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अरे ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, 1। ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +5 हो गया, +2 से +5, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 3 यूनिट से है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +12 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। ऑक्सीडेशन नंबर का देखिए डिफरेंस 2x + 4 है, कितना है, 2x + 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2x + 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और ये लॉस ये इंडिकेट भी किया गया है, कितना इंडिकेट किया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ये इंडिकेट भी किया गया है, 10। इसको किससे इक्वेट कर दो, इसको 10 से इक्वेट कर दो, किससे इक्वेट कर दो, 10 से। तो 2x + 4 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू कितना मिल रहा होगा, x + 3 मिल रहा होगा। मतलब जो नया कंपाउंड बना होगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। थोड़ा सा सोचना होगा बस आपको, बाकी कुछ नहीं है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होगा, सोचना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं होता तो यूनिटरी मेथड भी नहीं लगाता, ऐसे देखकर ही बता देता। कैसे, देखिए देखकर ही बता देता मैं होता तो। इस चार्ज को मान लेता -4, एक पर -2 है, तो 2 नाइट्रोजन की कोरस्पॉन्डिंग बात करनी है, चार्ज को मान लेता -4। अरे 6 बाहर गए या ज्यादा बाहर गए, सोच के बताइए आप। अरे यार तुम लोग कैसा दिमाग लगाते हो। N2H4 है, एक नाइट्रोजन पर है -2 चार्ज, 2 पर कितना होगा, अरे 2 पर कितना होगा, -4 होगा, लिख कर देख लो आप, 2 पर -4 होगा। एक काम करो 4 बाहर कर दो आप, यहां से 0 हो जाएगा, 4 बाहर कर देंगे कितना हो जाएगा, 0। 4 और बाहर कर दो, +4 हो जाएगा, कितने बाहर हो, 8 हो गए बाहर, 2 और बाहर कर दो, +6। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हुए हैं, 2 यहां से हुए हैं, 2 ने 4 हुए यहां से,
4 यहां से बाहर हुए हैं और 4 यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं और 2 यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, टोटल 10 बाहर गए हैं। और चार्ज कितना मिल जाएगा, कितने पर +6 चार्ज मिल जाएगा, तो 1 पर कितना होगा, बस और सिंपल तरीके से पता लग जाएगा आपको। सोच कैसे भी सकते हो आप, ये इसको अननोन चार्ज आप x मान लो, डिफरेंस ले लो आप, डिफरेंस कितना होगा, x -2 होगा, डिफरेंस कितना होगा, x -2 होगा। और कितने नाइट्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस लिया है, 1 नाइट्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग। 2 के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस कितना होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस इतना होगा। जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है ये किस वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से आया है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस जितना हुआ है उतने यूनिट से ही ये डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 3 मिलेगा। यहां देखिए 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। इसको 10 से इक्वेट करने पर x की वैल्यू यहां से भी आपको सेम मिल रही है तो यहां से मिल रही है। इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर करने से जो आपको x की वैल्यू मिल रही है वही x की वैल्यू आपको यहां से मिल रही है। यहां से भी +3 आपको x की वैल्यू मिल रही है। 4 बाहर किए, फिर 4 बाहर किए, फिर 2 बाहर किए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए हैं। ऐसा करने पर चार्ज कितना मिल रहा है, -4 से चलना स्टार्ट किया था, +6 मिल रहा है। -4 2 नाइट्रोजन पर मिल रहा है, +6 2 नाइट्रोजन पर मिल रहा है। 1 नाइट्रोजन पर कितना होगा, +6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, +3 होगा। कहानी क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, कहानी क्लियर है तो इसको देखिए। एन ऑक्साइड ऑफ निकल हैज फॉर्मूला Ni 0.980, लिख लो। ऑक्साइड ऑफ निकल हैज फॉर्मूला Ni 0.9801. What fraction of nickel exists as nickel 2+ and nickel 3+? परसेंटेज की फॉर्म में बात करनी है आपको। यहां पर परसेंटेज ऑफ निकल 2+ फाइंड करना है आपको, यहां पर परसेंटेज ऑफ निकल 3+ फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ निकल 2+, परसेंटेज ऑफ निकल 3+ आपको यहां पर फाइंड करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसे फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे, देखने वाली बात होगी। सोचिए सोचिए, लगाइए दिमाग, ध्यान में जाइए और देखिए निकल 2+, निकल 3+ की क्या परसेंटेज आपको यहां से मिल रही होगी। दिमाग लगाएं, शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपकी मुलाकात, आपका एनकाउंटर 12th क्लास में भी होगा, सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। सॉलिड स्टेट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, यकीन ना हो तो 12th क्लास की एनसीईआरटी ओपन करके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है ना, फोन में डाउनलोड कर लेना, पता चले मार्केट में खरीदने चले गए। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी जो एनसीईआरटी नेट पर अवेलेबल है उसमें मिल जाएगा। तो नेट से आप इसको डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, कंफर्म करेंगे हाँ वाकई में मिल रहा है, मतलब हमसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अगर हम 11th में और 12th क्लास का क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल नेक रास्ते पर हैं। अगर ऑक्सीजन 1 है तो निकल कितने हैं, 0.98 है। तो 1 के रिस्पेक्ट में कितने निकल है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे Fe2O3, अब इसको ऐसे लिखोगे, एवरेज लोगे आप, आयरन 1 है तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो फ्रैक्शन में ही तो मिलेंगे आपको, ऐसे एवरेज लेंगे तो फ्रैक्शन में ही तो मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर एवरेज लेकर इनको इंडिकेट किया गया है, ऐसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड को इंडिकेट किया गया है, तो इस सवाल पर आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं कि इसको बोलना स्टार्ट कर देंगे, अरे ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हम क्यों सोल्व करें इसको। ऐसा होता है तो कैसे सोल्व करना होगा, ऐसा होता है ये मानकर आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, चार्ज कंजर्वेशन से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, नेट चार्ज 0 मिल रहा है तो एक बार फिर से वही टेक्निक, वही शानदार टेक्निक आप अप्लाई करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो घबराना नहीं है, क्या करना है देख लो, एक तरीका देख लो, बार बार इसी को अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। Ni 0.980। यहां पर निकल 2 प्रकार के हैं, निकल 2+ है, निकल 3+ है।
केवल एक टाइप का निकल नहीं है, दो टाइप के निकल हैं, ठीक है ना। निकल 2+ है, निकल 3+ है। बहुत बढ़िया है। अगर इनका टोटल नंबर 0.98 है, अगर एक का नंबर x मान लें, तो टोटल में से इस x को माइनस कर दें, टोटल में से इस x को क्या कर दें, माइनस कर दें। 0.98 में से इस x को कर दें माइनस। अगर टोटल निकल 0.98 है, एक को अगर x मान लिया है, एक निकल का नंबर अगर x है, कौन से टाइप का, निकल 2+ का, तो निकल 3+ का नंबर कितना हो जाएगा, 0.98 माइनस x, क्योंकि टोटल निकल कितने हैं, टोटल निकल आयंस कितने हैं, 0.98 है। कहानी क्लियर है। और ये आप जानते हैं ऑक्सीजन का नंबर 1 है, जो O2 माइनस है, इसका नंबर 1 है, ये आप देख रहे होंगे। नेट चार्ज 0 है। इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के आधार पर हम इस x को फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के आधार पर हम x को फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। जब हमें नेट चार्ज 0 मिल रहा है, तो यहां से भी ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम मिल रहा होगा, ये क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। 0 से इक्वेट करने पर x की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। x की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे, निकल 2+ निकल 3+ का नंबर मिल जाएगा, तो इनकी परसेंटेज को भी फाइंड करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए किस प्रकार से हमें इस x को मल्टीप्लाई करना होगा इस चार्ज से, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके चार्ज से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके चार्ज से, है ना। टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में सब जानते हैं, कई रातें इसके साथ बिताई हैं, तो ये कैसी हरकतें करता सब पहले से पता है। कौन सा बटन टच करना, स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, वीडियो शूट कर रहे हैं और कुछ ये अलग से कोई बटन हम लोगों ने टच कर दिया, क्योंकि इस पूरा टच है, तो इसमें कहीं भी कोई भी बटन टच होने पर ये कैसे रिएक्ट करेगा सब पता है, ठीक है ना। क्या क्या इसकी फंक्शन, इसमें तो अभी हम लोग 1% चीजें यूज कर रहे हैं। इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल है, सारे एलिमेंट्स के सिंबल हैं, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक तरीके से एक क्लिक करने पर आ जाती है। तो 2,8,8 वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आ जाती है इसमें ठीक तरीके से इसको यूज करने पर। लेकिन वो इसलिए यूज नहीं कर रहा, तुम लोगों के लिए यही ज्ञान काफी है। एनिमेशन तो तब यूज करूंगा जब ये वाली पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो एनिमेशन यूज करूंगा। इसमें तो ऐसी टेक्निक भी है कि एक बीकर में पानी रखा है, दूसरी बीकर उठाकर उस पानी को डाल रहे हैं, लिक्विड को डाल रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखती है ऐसे, हाँ मतलब दो लिक्विड मिक्स हुए हैं, ये फील होता है। तो ऐसे ऐसे टूल्स भी हैं इसके अंदर, वो तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी बात है। हंस रहे हैं कुछ बच्चे, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, बहुत बढ़िया है, टाइम भी हो गया, गड़बड़ भी हो गई है। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यूज करेंगे। निकल 2+ का नंबर x है, तो यहां पर टोटल चार्ज कितना मिल रहा होगा निकल 2+ पे, 2x मिल रहा होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे समझ गए आप इस बात को। निकल 3+ का नंबर ये है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना मिल रहा होगा, एक पर 3+ चार्ज मिलता है, तो इतने पर कितना चार्ज मिलेगा, इतने पर कितना चार्ज मिलेगा, 0.98 माइनस x अगर इसका नंबर है, एक पर 3+ चार्ज है, तो इतने पर कितना चार्ज होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक पर 3+ चार्ज है, तो इतना नंबर है निकल 3+ का, कितना चार्ज होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन का नंबर 1 है, और एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना, -2 है, -2 × 1, और नेट चार्ज 0 है, 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 2x है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2.94 माइनस 3x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0.94, x 0.94 है, बहुत बढ़िया है, इसका नंबर 0.94 है, यहां डाल दो x की वैल्यू को, इसका नंबर 0.04 मिल रहा होगा, इसका नंबर कितना मिल रहा होगा, 0.04। हमें परसेंटेज की बात करनी है, परसेंटेज ऑफ निकल 2+ की बात करनी है। तो देखिए निकल 2+ का नंबर कितना है, निकल 2+ का नंबर कितना है, इसकी परसेंटेज की बात करनी है। 0.94 इसका नंबर है, निकल 2+ का 0.94 नंबर है, और टोटल निकल कितने हैं, 0.98। 0.94 इसका नंबर कब मिलता है, जब टोटल कितना है, 0.98। तो टोटल 0.98 है, 0.98 से 0.94 को डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सोल्व करें जल्दी से।
निकल 3+ की परसेंटेज क्या होगी? देखिए निकल 3+ का नंबर क्या है? 0.04। निकल 3+ का नंबर क्या है? 0.04। और टोटल निकल कितने हैं? 0.98। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें, हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा होगा? कैलकुलेट करें, क्या परसेंटेज मिल रही होगी, क्या फ्रैक्शन मिल रहा होगा। आई होप आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली होगी। कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको अप्रोक्सीमेटली 96% मिल रहा होगा और ये आपको अप्रोक्सीमेटली 4% मिल रहा होगा। ये होंगे इसके फाइनल आंसर। इसी के साथ आज की कहानी का यहीं पर ही अंत होता है और अब कहानी स्टार्ट होगी मंडे को, है ना। अब हमारा लेक्चर होगा मंडे को। मंडे को लेक्चर जो होगा उसमें हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, मतलब हम दूसरे इंपोर्टेंट फेज में एंटर हो जाएंगे। जो रिडॉक्स का सेकेंड इंपोर्टेंट फेज है उसकी हम बात करेंगे और थर्ड फेज में बैलेंसिंग होगी और लास्ट फेज में टाइट्रेशन होगा। ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।